ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन सरफराज अहमद के घर, जो कराची के इलाके बफर जोन में वाक़ है। और आज ईद उल अज़हा का दिन है, लेकिन हमने सरफराज को ज़हमत दी, हालांकि इन्हें जो है अपनी गाय और दीगर जानवरों को जो है अल्लाह की राह में कुर्बान करना है, लेकिन हमने इन्हें ज़हमत दी और ये तैयार हो गए इंटरव्यू के लिए। तो अब हम ब्रेक के बाद जब वापस आए हैं तो हम आपको और मज़ीद इनसे सवालात करते हैं। रिश्तेदारों के साथ कैसा इंटरेक्शन होता है, क्योंकि वो कितना प्राउड फील करते हैं कि आपने माशाल्लाह यहाँ बफर जोन में आप शुरू से रह रहे हैं और जिस तरह से आपने अपनी इसको सजाया है अपनी तस्वीर से। रिश्तेदार वगैरह जब आते हैं तो कैसा? आई थिंक हमारी फैमिली वाइज सबकी बहुत सारा दुआएं। मेरे पापा के 4 भाई थे, तो उनके एक मेरे जो बड़े ताया हैं उनके जो है वो पाँच बेटे थे। मेरी जो सेकंड ताया हैं उनकी 3 बेटियां थी। फिर जो उनसे ताया उनकी 4 बेटियां 1 बेटे थे। माशाल्लाह तो हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इतने सारे जमा हो जाते हैं। हाँ, सब बहुत खुश होते हैं। जो मेरी अप्पियाँ वगैरह हैं वो सब आती हैं यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हैं, खुश होती हैं बहुत। जब 17 में जब हम जीते, जब 15 में वर्ल्ड कप खेला, तो ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और अभी सबकी दुआएं जो सब बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं जब भी कोई मोमेंट अच्छा होता है। सिस्टर भी है आपकी? जी, मेरी बहन है, बड़ी बहन है मेरी। सबसे बड़ी बहन है ईरम और सबसे छोटी बहन है आमना। माशाल्लाह आप 7 बहन भाई हो? जी माशाल्लाह। जी जी जी, 5 भाई 2 बहनें माशाल्लाह से। लेकिन सरफराज, आपने नाम कमाया और एक आदमी होता है ना कि एक फैमिली से एक आदमी आता है, वो पूरी फैमिली को लेकर चलता है। लोग कहते हैं, और आपकी वालदा की दुआएं भी हैं जिस तरह से आप जीत कर आए, लोग कहते हैं कि सरफराज अहमद अगरचे शफीक बड़ा है लेकिन इस फैमिली में सरफराज सबको लेकर चलता है। ये बात कहाँ तक ठीक है? देखिए, अभी मैं ये नहीं कहूँगा। आई थिंक मैं समझता हूँ कि इसमें सारा क्रेडिट जो है मैं अपने बड़े भाई को दूंगा, क्योंकि वालिद साहब के बाद ऑब्वियसली जब उनका इंतकाल हुआ तो 2000 से लेकर 2007 तक वो बिल्कुल बेड पे थे। अच्छा। हमारी शॉप है शकील ब्रदर्स के नाम से, तो लालू खेत में थी, अब भाई ने अपनी गुलशन मेमार में कर ली। तो आई थिंक उसको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि जो उस टाइम पर उसने शॉप को संभाला। ऑब्वियसली घर के जो भी हालात थे तो वो उसने सारा कुछ देखा। मैं फिर क्रिकेट की तरफ, आई थिंक ये सपोर्ट जो थी, आई थिंक उसने हमारे घर को संभाला। फिर अल्लाह ताला ने जब हाथ पकड़ा तो ऑब्वियसली चीज़ें बेहतर हो गई, लेकिन ज़्यादा क्रेडिट उसी का ही है। क्योंकि मुश्किल टाइम पे अगर मैं भी शायद दुकान की तरफ चला जाता तो शायद मैं नहीं खेल पाता, क्योंकि 9 to 5 दुकान पे काम करना, या आप स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद क्रिकेट खेलना, फिर क्रिकेट के बाद दुकान पे जाना, तो आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आई थिंक इसमें मेरे बड़े भाई जो शफीक हैं उनकी सारी एफर्ट है, जिसकी वजह से आज अल्लाह ने हमारे फैमिली पे करम किया। अभी भी आपके वो शॉप है शकील ब्रदर्स के नाम से लियाकताबाद में, या गुलशन मेमार में जो शफीक? अब जो लियाकताबाद वाली शॉप है, क्योंकि वो हमारे दादा ने स्टार्ट की थी, फिर मेरे पापा और मेरे बड़े अब्बू देखते थे, तो वो शॉप है बिल्कुल अभी। लेकिन ये कि हमारी जो मेन शॉप है वो गुलशन मेमार में है, जो कि मेरे दोनों भाई देखते हैं। बड़ा भाई शफीक है जी, शकील ब्रदर्स के नाम से। जी बिल्कुल। तो वो मेरा बड़ा भाई शफीक है और उसके मेरे साथ छोटा भाई आसान जो है उनके साथ होते हैं। अच्छा, लेकिन अब सरफराज, जिस तरह ईद उल अज़हा है, ईद उल अज़हा के मौके पर लोग जो है अपने नीचे वालों को देखते हैं, और आप तो माशाल्लाह वैसे ही आपके बारे में कहा था बड़े हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, तो आप नीचे वालों को देखने के लिए खामोशी से जाते हैं, उनकी मदद करते हैं। बताना नहीं चाहिए लेकिन है ना, जज्बा तो होगा, क्योंकि आदमी जिस फेज से गुजर कर आता है, आपने स्ट्रगल की, मेहनत की, आपके वालिद ने मेहनत की, तब आप इस मकाम पर पहुंचे। जी इकबाल भाई, कोशिश यही करते हैं, क्योंकि बहुत से टाइम ऐसा होता है कि क्योंकि मेरी पैदाइश इसी गली की है। अच्छा। इसी घर की है, तो बहुत से लोग जो हैं वो जानते हैं। अक्सर बाज़ वक़ात लोग आ जाते हैं, तो कोशिश करता हूँ कि जितनी भी लोगों की हेल्प हो सके वो अपने हैसियत के मुताबिक जो है वो ज़रूर करता हूँ। अभी 38वीं सालगिरह मनाई आपने गुज़िश्ता माह, जी 22 मई को। जी बिल्कुल इकबाल भाई। देखिए, आपके बारे में सारी मालूमात। इकबाल भाई, आपको तो नहीं पता होगा तो फिर किसको पता होगा? पाकिस्तान में शायद एक भाई आदमी आप ही हैं जिसको सबका बायोडाटा पता होता है। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है सरफराज, जब 2006 का आप अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत कर आए, भारत को आपने हराया। उस टीम में मुझे अच्छी तरह से याद है रोहित शर्मा भी थे, और राइट आर्म लेग स्पिनर जो पीयूष चावला भी हुआ करते थे, रविंद्र जडेजा भी थे, बिल्कुल पुजारा भी थे। हाँ, मुझे याद है वो चेतेश्वर पुजारा भी थे, और वो बड़ी तगड़ी टीम थी। तो उसको जब जीत कर आया सरफराज पाकिस्तान, तो आपने सोचा था कि अंडर 19 वर्ल्ड कप का फातेह कप्तान आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए इतने लॉरल्स ला सकता है? हालांकि जो फाइनल था आपका लो स्कोरिंग फाइनल था अगेंस्ट इंडिया, वो भी हम जीते। अनवर अली की बॉलिंग, एक और आपका लंबा फास्ट बॉलर उसकी बॉलिंग की वजह से। तो सोचा था सरफराज ने कि अल्लाह ताला हाथ पकड़ेगा और इतनी कामयाबियां समेटूंगा मेहनत करके? इकबाल भाई, जो आपने 2006 की बात की, देखें वो एक ऐसा फाइनल था जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि अल्लाह ताला हमें ऐसा फाइनल वो जिताएगा। और आई थिंक उसमें जो हमारे बॉलर थे अनवर अली, जमशेद अहमद और अख्तर, उनकी बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी और बहुत ही फ्लैट पिच था। और उनके जो स्पिनर थे रविंद्र जडेजा, और उन लोगों ने पीयूष चावला
ने हमारी टीम को आउट किया था, लेकिन उस पिच पे बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं थी। लेकिन जो बॉलिंग अनवर अली ने की, जो इन स्विंग बॉलिंग उसने की, आई थिंक वो उसकी वन ऑफ द बेस्ट स्पेल था अनवर अली की लाइफ का। और अख्तर अयूब में जमशेद ने बॉलिंग की। जो आपने बात की कि आगे की, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँगा मैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपके सामने सारा कैरियर रहा, हमने बचपन में सारे क्रिकेट खेली, तो बिल्कुल हम इस काबिल नहीं थे। हमें समझते नहीं कि हमारे पास बहुत कम टैलेंट था, लेकिन अल्लाह ताला ने जो हमसे काम कराया, अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा कर। मैं पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस खेले, पाकिस्तान के लिए T20 फॉर्मेट खेले, वनडे खेले, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के लिए चैंपियन ट्रॉफी जितवाई। तो अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक और ब्रेक का, और सरफराज अहमद से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ईद उल अज़हा का ये प्रोग्राम है और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ें और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। हमारा इंतज़ार कीजिएगा।